सपना। Riding GT 650 for the first time. सपना क्या होता है उस मिडिल क्लास लड़के से पूछो जो दिन रात अपने सपनों के लिए भागता है। 100 ऐसे ही जा रही है, 100 कब चलेगी पता नहीं चला। हर लड़के का एक सपना होता है, एक बाइक या फिर GT 650 ही नाम दे दो। और अगर मिडिल क्लास लड़के हो तो ना ही घर से जिद कर सकते हो, ना ही हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो। पर क्या करे, सपना है, पूरा जरूर करना है। पर क्या होगा अगर 450 देने के बाद आपको लगता है कि ये वर्थ है? आपको अच्छी लग रही है, ऐसा है, बैंक बैलेंस है तो आप ले सकते हैं। थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो हर चीज़ में आएंगे। 1780 की माइलेज देती है, कंट्रोल करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है, तो हीटिंग इशू थोड़ा है। टूरिंग तो नहीं कर सकते इस बाइक पे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हमारे पास इंडिया की मोस्ट लव्ड बाइक, इंडिया के लड़कों की आन बान शान, आज हमारे पास कॉन्टिनेंटल GT 650। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग रहने वाला है। अलग क्योंकि ये YouTube का पहला वीडियो रहने वाला है जिसमें राइड रिव्यू आपको दिखा दो क्या ये नए नए चेंजेस आए हैं। इस बार ओनरशिप रिव्यू देने वाले। तो आज हम बुलाते हैं ये जो गाड़ी है उसके मालिक को, उसके ओनर को। तो पवन भाई ज़रा आ जाओ। तो कैसा लग रहा है तुम्हारे चैनल पे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस गाड़ी के बारे में आप आज थोड़ी बातें करने वाले हैं, राइड रिव्यू करेंगे। राइड रिव्यू वो मैं करने वाला हूँ, आप ओनरशिप रिव्यू दे दें। तो क्या सोचा आपने कि ये मुझे बाइक चाहिए? देखो, पहले मैंने जब बाइक लेने की सोचा था तब मैंने हंटर के बारे में सोचा था, हंटर्स के वीडियो देखे थे। फिर बाद में मेरे को पहली वीडियो इसकी सामने आई GT की। अच्छा। तो GT पे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा गया, फिर मैंने वीडियोस देखे, मुझे अच्छी लगी। फिर बाद में अपने को गाड़ी देखने गए शोरूम में, उठा ली। और ये स्पेसिफिकली कलर स्कीम क्यों आपको पसंद आई? जैसे कि कलर स्किन इसका रेड कलर एकदम अट्रैक्शन ग्रैब करता है, सिल्वर भी, क्रोम कलर भी अट्रैक्शन ग्रैब करता है, पर रेड कलर थोड़ा मेरे को ज़्यादा पसंद आया तो मैंने उस टाइम पे रेड सेलेक्ट किया। तो मैं वही बोल रहा था कि जो मिस्टर क्लीन है, मतलब इसमें जो क्रोम एडिशन आता है उसका नाम मिस्टर क्लीन है, उसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा है ना, 25,000। हाँ, उसका ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को वही पसंद है, तो आपने क्यों ली, मुझे वही जानना था। और इस टैंक की एक खास बात बताओ, क्योंकि डिलीवरी हम ही लेने गए थे तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ हो गई थी, तो उसके बारे में थोड़ी पब्लिक को पता। इसके साथ साथ मैंने फिर सिल्वर कलर का टैंक भी ले लिया, ताकि अगर मेरे को एक टाइम पे मूड मेरा चेंज हो तो मेरे को अगर अलग चलाना हो तो वो टैंक डलवा के मैं भी वो भी चला सकता हूँ। तो अगर वो टैंक भी साथ में अच्छा लगेगा और रेड भी चलाऊँ तो रेड भी चला सकता हूँ। तो इसी टॉपिक पे और थोड़ा लंबा खींचते, तो आपको टैंक कितने में मिला और आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जब रजिस्टर होता है तो यही कलर रजिस्टर होगा, रेड कलर। तो अगर आप क्रोम डाल रहे हो, किसी पुलिस ने रोका तो कुछ प्रॉब्लम होगा? देखो, अगर वो जो आपको टैंक लेना है तो वो आपके रिस्क पे है। मेरे को पसंद रेड भी आया था, क्रोम भी आया था, पर मैंने रेड ले लिया। अब क्रोम मैंने इसके साथ में लिया है। तो अगर आप ले रहे हो तो वो आपके रिस्क पे है पूरा। अगर पुलिस ने या किसी ने पकड़ा तो वो आपके ऊपर है, पूरा चार्ज जो फाइन रहता है उनका वो लेना पड़ता है। और रजिस्टर आपका यही रहेगा, RC पे यही कलर दिखेगा, तो पूरा रिस्क आपने के ऊपर ही है। तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। और क्या ये वर्थित है? क्योंकि अगर 25,000 एक्स्ट्रा दोगे तो पूरी गाड़ी रजिस्टर के साथ आपको क्रोम में मिल जाएगी। पर आपने टैंक कितने में लिया और वो सारी चीज़ें पब्लिक को थोड़ा बता दो। गाइज, अगर आप क्रोम कलर ले रहे हो तो क्रोम कलर आपका 25 to 30,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। अगर आप ये रेड कलर लोगे जिसका प्राइस है 3,15,000 है। अगर आप उसके साथ टैंक ले रहे हो तो मेरे को टैंक 16,500 में पड़ा है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मेरे 15,000 रुपये बचे, जो 15,000 में आप एक्सेसरीज भी ले सकते हो इसके साथ में। तो मतलब इक्वल पड़ेगा। तो आपको प्लस पॉइंट ही यहाँ पे रहेगा। आप सिंपल रेड कलर ले लो, उसके साथ आपको अगर कोई दूसरा कलर पसंद आ रहा है तो वो कलर भी आप ले सकते हो। एक्सेसरीज भी आपकी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। इन शॉर्ट आप पैसे बचा ही सकते हो अगर उस एंगल से सोचो तो आप देख लो, आपको पैसे बचाना है या फिर चालान कटवाना है, क्योंकि रजिस्टर तो आपका जो कलर रहेगा पहले वही मिलने वाला है आपको। बाद में आप अपना मूड के हिसाब से कर देना कुछ भी। तो पवन भाई, 450 देने के बाद आपको लगता है कि ये वर्थ है, प्रैक्टिकल बाइक है? हमारे व्यूअर्स को बताओ जो कि बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सजेशन कर दो कि क्या ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज़, आप जैसे अब मैं क्या बोलूँ इसका, अगर जो आपको अच्छी लग रही है गाड़ी, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो आप ले सकते हो। बाकी मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी लगी, लाइक अब एकदम दिल को छू गई।
तो मेरे को गाड़ी बहुत मस्त ऐसा लगी, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं ज़्यादा, घर पे बताया और ले ली। इसीलिए अगर आपके पास थोड़ा है, बैंक बैलेंस भी है, सपोर्ट भी है, तो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी बाइक बहुत मस्त है। सिंपली थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो हर चीज़ में आएंगे, हर बाइक में प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा नहीं है कोई गाड़ी एकदम परफेक्ट रहती है। तो भी अगर आपको लेना, सही बता रहा हूँ, बहुत मस्त गाड़ी है, देख लो और ले लो गाड़ी, सिंपल। भाई ये बस पैसा है भाई, अंधा पैसा है, तो आप ले सकते हो। बाइक ओन करना सिर्फ वो चीज़ नहीं है, बाइक को ओन करके उसको मेंटेन करना, उसको रखना, वो मेन चीज़ है। बहुत मेन चीज़ है, तो maintain रखना बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ेगा इस बाइक को। तो अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ बाइक ओन करना मत सोचो, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि आप अगर बाइकर हो, आपको बाइक एंथुसियास्ट हो, तो आपको पता होगा कि मेंटेन करना कितना मुश्किल है बाइक को। सो पवन भाई, दूसरी चीज़ मुझे ये जानना था कि जो नई गाड़ी आ रही है 2023 मॉडल, उससे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। लाइक ये रहा, पहली चीज़ देखो कि एलईडी कर दिया, ये हेलोजन आता था पहले, एलईडी कर दिया, ये स्विचेस जो है वो रेट्रो कर दिया है। तो ऑलरेडी बहुत सारी एसेसरीज आपको मिल रही थी, तो आपने एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ डलवाई और क्यों डलवाई? तो अगर आप नॉर्मली बाइक खरीद रहे हो तो आपको जो पहली नीड है गार्ड, तो जो इंजन गार्ड है वो आपको ऑलरेडी डलवाना ही पड़ेगा, तो वो तो कंपलसरी है। अगर आपका बजट है तो आप ये साइड मिरर्स और इन पे जा सकते हो। मेरे को लुक वाइज भी अच्छा दिखाना था बाइक को, थोड़ा नॉर्मल कांच में भी अच्छे दिख रहे थे मिरर्स में, तो मैंने साइड मिरर्स ले लिए। तो मैंने इसके साथ जो एसेसरीज लिए, अपना नॉर्मल तो गार्ड बोल सकते हो, गार्ड, और इसके साइड मिरर्स, फिर ये जो ड्यूल सीट काउल है जो भी लगाया हुआ नहीं है, पर ड्यूल सीट काउल लिया है। फिर मैंने इसके साथ सिंगल सीट काउल भी ले लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिल्वर टैंक ले रहा हूँ, तो उसके साथ सिंगल सीट काउल ब्लैक में बहुत मस्त लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो भी ले लिया है साथ में। एसेसरीज आपने ली है, लाइक ये रहा, पहला मिरर्स हो गया, काउल हो गया, बाद में एक गार्ड हो गया, तो उसका प्राइसिंग क्या रहेगा? अगर आप राउंड ऑफ करके मैं आपको बताऊं तो उसका प्राइसिंग तो ज़्यादा जाएगा, 30 समथिंग जाएगा। अगर मैं आपको सिंगल बताऊं तो जहाँ से आपको देख सकते हो, जो अपना इंजन गार्ड है वो आपका 3000 के अराउंड आ जाएगा, 3200 समथिंग। और इसके जो साइड मिरर्स है वो आपको 7500 समथिंग जाएंगे। और सिंगल सीट काउल और ड्यूल सीट काउल्स की सब रेट जो है वो 3000 के अराउंड है। तो ऑलमोस्ट जो रेट है इसकी एसेसरीज की वो 3000 से ही चालू हो रही है, 3000 और 3500 के बीच में रहती है। तो सारा मिला के आपको 30,000 पड़ जाता है। तो गाइस देखो, बहुत महंगा सौदा है सारी चीज़ों का। सिर्फ बाइक ही नहीं है, बाइक के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको लुक उसका एनहेंस करना है। लाइक गार्ड हो गया, मिरर्स हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको डालनी होगी, तभी जो आपका लुक है, जो प्रॉपर कैफे जैसा लुक आ रहा है, वो तभी आएगा उसका। सो अगर आपको इंडिया में ओन करनी कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT 650, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि उसका माइलेज क्या रहेगा। तो आज हम जानेंगे माइलेज, और बहुत ही कम माइलेज है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हम ओनर से जान लेंगे कि कितना माइलेज देती है सिटी में प्लस हाईवे पे। तो माइलेज की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। सो आपको कितना टाइम हो गया ये ओन करते हुए? अराउंड मेरे को 1 मंथ 10 डेज़ हो गए हैं, 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं इसके। तो 45 डेज़ कंप्लीट हुए और हम हुनर से जानेंगे कि क्या माइलेज देती है सिटी में और हाईवे पे। तो लॉन्ग रूट किया कभी आप लोगों ने? लॉन्ग रूट तो अभी तक मैंने किया नहीं है, मैंने इसको बेसिकली सिटीज़ में अभी तक खाली ड्राइव किया है, लॉन्ग रूट पे अभी तक गया नहीं। तो सिर्फ सिटी का हम लोग माइलेज निकालेंगे और जानते हैं कि ओनर से कितना माइलेज देती है GT 650। मेरे को ये अराउंड 17-80 की माइलेज देती है, क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा जाता है, क्योंकि अपन क्लच ब्रेक ये सब कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं सिटीज़ में, तो उस हिसाब से अपने को माइलेज इतना 17-80 का मेरे को मिल जाता है। और ऊपर से बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए हाँ, कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती होगी। कंट्रोल करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है। अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो हैवी का तो प्रॉब्लम यही है कि ये 200 kg प्लस इसका वेट है, तो यहाँ पे हैवी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। और बाकी आप कंटिन्यू ड्राइव करोगे तो आपको थोड़ा उसकी आदत हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम बोल सकते हैं तो इसके 2-3 डिसएडवांटेज वही है कि खाली ये 650 है तो बेसिकली हीट तो होगी, तो हीटिंग इशू थोड़ा है, प्लस इसका वेट, और कभी कभार आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा वेट की वजह से चलाने में। लाइक आपकी हाइट थोड़ी छोटी सी है, हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस, अगर टर्न ले रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे कुछ रास्ते आ रहे हैं तो वहाँ पे हाइट का इशू होता है थोड़ा? हाइट तो देखो, हाइट छोटी है तो आपको इशू तो थोड़े आएंगे ही, पर इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, पर प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभार। पीछे लेनी है गाड़ी, ऐसी जगह पे लगा दी आपको बहुत है, तो मेरे को तो उतर के नीचे इसको पीछे करना पड़ता है, पैर से तो मैं ले ही नहीं पाता हूँ, बहुत प्रॉब्लम आता है उसमें। तो बाकी तो नॉर्मली आप इसको चला सकते हो अच्छे से। और मैंने थोड़ी नॉर्मल बाइक से स्विच की है तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ ही रहा। अगर आप कोई पहले से सुपर बाइक चला रहे हो तो आप इस पर स्विच करो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा।
मैं चला गया अभी और मेरे पास R15 V3 है और डायरेक्ट इस पर शिफ्ट हुआ, मुझे पोजीशन सेम लगा बिल्कुल। तो ये वो पॉइंट है कि आप टूरिंग तो नहीं कर सकते इस बाइक पे। और क्या आपको भी लगता है कि आप टूरिंग नहीं कर सकते इस बाइक पे? टूरिंग तो अभी नहीं कर सकते, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें हैवी का उसका, तब बाकी तो चलेगा वो तो। पोजीशन इसकी बहुत ही अग्रेसिव है, कैफे रेसर है, ऑब्वियसली उसकी पोजीशन वैसे रहने वाली है। So guys, राइडिंग GT 650 फॉर द फर्स्ट टाइम। वजन तो है, बोलने के लिए नहीं, वजन है भाई। छोटी लग रही है वो दूसरी बात है। ओ इनिशियल अच्छा है, बहुत ही खतरनाक इनिशियल है इसका, जा रही खतरनाक, लेकिन आगे जाके और थोड़ा भगाता है इसको। बाकी मशीन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 650 इंजन है, पहले ट्विन है, पर पता नहीं चल रहा है इतना रिफाइंड इंजन है इसका, इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, क्या बताओ यार। अभी तो पूरा इंजन खुला भी नहीं है, बस क्लच छोड़ के इतना अच्छा फील हो रहा है। क्या खतरनाक। और मुझे ये वाला जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा है, फील होता है पूरा। ये देखो भाग रही है पूरी, उठ रही है बाइक। शिट 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 शिट, क्या हैवी मशीन है यार, बहुत मस्त मशीन है। ज़रा भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे। और रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है इस बाइक का, सब लोग देख रहे। एक कलर भी इसका बहुत अच्छा है, रेड रॉक या फिर रॉकी रेड, ऐसा उस कलर का नाम है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर टूरिंग के लिए बाइक प्रॉपर है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। R15 पे बैठा वैसी फीलिंग आ रही है मुझे, पोजीशन और हैंडलिंग इसका सेम R15 जैसा है, जो मेरी बाइक है R15 V3, बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो उस पर मैंने टूर किया है, 800 किलोमीटर प्लस किया है मैंने। आई गेस टूरिंग इस पर अच्छी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पोजीशनिंग और हैंडलिंग बिल्कुल R15 V3 जैसा है। ये उसके लिए बनी भी नहीं है, ये है प्रॉपर कैफे रेसर। आपको अगर मॉडल लुक वाली बाइक चाहिए तो बिल्कुल इसके लिए मत जाना, क्योंकि ये है कैफे रेसर जो आती है एकदम रेट्रो लुक के साथ। और आप ये देख सकते हो, देखो आपको कलरफुल TFT नहीं मिलने वाला है, बस यही रेट्रो वाला एनालॉग डिस्प्ले मिलेगा आपको। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको मॉडर्न बाइक लेनी है, थोड़ा TFT डिस्प्ले चाहिए, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ये है प्रॉपर कैफे रेसर। इसकी बटन्स देखो, फिट और फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छा है बटन्स का, और बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसका। चला रहा हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी जर्कीनेस फील नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ज़रा भी झटके नहीं लग रहे। ऐसे ही जा रही है, 100 कब चलेगी पता नहीं चला। 3-4 सेकंड में 100 निकल गई यार, क्या कमाल है, क्या कमाल की चीज़ है। मैंने नीचे देखा तब पता चला कि 100 पे जा रही है, मुझे लगा 70-80 पे होगा, लेकिन नहीं, अच्छी जा रही है, भाग तो सही रही है, लेकिन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास पैसा है तो बिल्कुल ये बाइक ले लो, बहुत मज़ा आएगा आपको राइड करने में, बहुत ज़्यादा। टूरिंग तो नहीं कर सकते, इसका कैफे रेसर, इसका काम ही है कि भाई कैफे टू कैफे रेस करना। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। मेरी हाइट है 5'9", तो टर्न मार के देखते हैं कि क्या वज़न आता है मेरे पास, मेरे पैर पे। हाँ, नहीं वज़न वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी हाइट है। अगर आपकी हाइट छोटी हो तो टर्निंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। और अगर क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए, देखो अगर आपके पास स्पेयर में कुछ बाइक हो, कोई भी बाइक हो जाए, कोई भी बाइक हो आपके पास स्पेयर में, और आपको कुछ नई चीज़ चाहिए, तो आप ये बाइक बिल्कुल ले सकते हो। आँख बंद करो और ले लो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस बाइक पे। और ऊपर ड्रोन शॉट चालू है, इसलिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो मैं सोचा बात भी कर ले आप लोगों से। और अट्रैक्शन देखो, लोग देख के जा रहे हैं, तो
एक खास बात है इसकी कि आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप लेके निकल रहे हो ये बाइक रास्ते में, लोग मुड़ मुड़ के देखने वाले। कट कर देना। बीटीएस में जाएगा ये सब, ब्लूपर्स में जाएगा, ये सब भी ब्लूपर्स में जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन। तो गाइस आज हम लोग का पैकअप हो चुका है। कितने बजे टाइम क्या हुआ? टाइम 2 बजने वाला है। 2 बजने वाले और हमारा हमने हाँ यूके को बुलाया सुपरा लेके, पर पता नहीं क्यों अभी क्या हुआ, सुपरा में उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं सौखा लेके उसके पास पहुंचा हूँ। तो अभी हम लोग का पैकअप हो चुका है।